आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। नावाडीह में एक बच्ची 13 साल की बच्ची जिसका पढ़ने लिखने का उम्र होता है, उसे ईंट के भट्ठे में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ के दलाल और ठेकेदार इतने सर पे चढ़ गए हैं कि किसी को कुछ नहीं देखना, बस प्रलोभन देना है, उनको उठा करके और बाल मजदूरी में झोंक देना। बच्ची गई, काम की, उनको घर आना था, लेकिन 2 दिन पहले उसकी डेड बॉडी आई। वो भी बॉडी के साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या की गई। आइए, उसकी माँ है हमारे साथ। क्या चाहिए आपको? आप आज डीसी कार्यालय पे आई हुई हैं। अन्याय नहीं चाहिए तो मेरा बेटी चाहिए, नहीं तो अन्याय चाहिए। क्या चाहती हैं? जो इस कार्य को किया है वो कौन किया है, आपको क्या लगता है? भसूर। ठेकेदार? हाँ, भसूर। भसूर? हाँ। उसको सजा मिलना चाहिए। हाँ, सजा मिलना चाहिए। डेड बॉडी आपने केस किया, डेड बॉडी निकला, उसमें क्या नजर आ रहा था? आप देखी होंगी। हाँ, रेप, इधर रेप। रेप? मारा कैसे गया? मारा कैसे गया मैंने वो देखे नहीं है, लेकिन मारा गया गाला घोट का और रेप किया। ये उस माँ की आह है जो बच्ची को 9 महीने अपने पेट में रखा, गरीबी के कारण बाल मजदूरी के लिए भेज दिया गया और वहाँ ईंट भट्टे पे। जल हमारा, जंगल हमारा, पहाड़ हमारा, फिर भी हम भूखे हैं। दूसरे राज्य में जाते हैं और हमारे साथ दुष्कर्म होता है और हम मर जाते हैं। आखिर इन बेटियों के साथ ऐसा दुष्कर्म और ऐसा पाप कब तक? कौन जवाब देगा, सरकार या प्रशासन? मौत के घाट उतारने के बाद उसे दबाने के लिए पहले बगैर पोस्टमार्टम किए हुए दफना दिया जाता है। आइए, हमारे साथ नावाडीह की पंचायत समिति है, हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि इस केस को इन्होंने ही बारीकी से देख करके उजागर किया है और आज इसका धरना प्रदर्शन हो रहा है। नहीं तो उस पे मिट्टी डल गया था और मिट्टी डलने के बाद वो केस ही खत्म हो जाता। क्या है ये पूरा मामला? ये पूरा मामला तो शुरू से लोग सुनते ही आ रहे हैं और अभी तक सुन ही रहे हैं। हमको लगता है कि सिर्फ सुनते ही रहेंगे। बार बार हम बोलते बोलते हर चैनल में थक जा रहे हैं कि 3 तारीख को लाश आया, किसी को कुछ पता नहीं, दफना दिया गया। उसके बाद लड़की की माँ आई, उसको आवेदन दी, आवेदन भी लेने में प्रशासन आनाकानी कर रही थी। अब उसके बाद आवेदन तो ले लिए, लाश का कोड़ा भी गया, उसका पोस्टमार्टम भी हुआ, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट का जानकारी नहीं है कि उसमें क्या निकला नहीं निकला। ठीक है, उसकी मौत हो गई, लेकिन कैसे हुई जानने का अधिकार है ना। तो अभी तक हम लोग को पता नहीं चला है कि कैसे। और दूसरी बात कि अगर टाइम टू टाइम राशन मिलता हम लोग को मंथली, तो कम से कम महिलाएं और बच्चे तो बाहर नहीं जाते। हमारे यहाँ पहले है कि काम भी मिलता था, तो मनरेगा में भी अगर काम मिलता है तो पेमेंट सही से नहीं मिलता है। तो हम लोग किससे लड़े और कहाँ जाए लड़ने? तो ये कहना है नावाडीह के पंचायत समिति से कि हम किससे लड़े और कहाँ जाएं। हमें समय से अगर राशन मिल गया होता तो ये बच्ची अपने घर से दूसरी जगह नहीं जाती। मामला है कि ट्रैफिकिंग जो होते रहता है लड़कियों का, आदिवासी लड़कियों का, इधर की लड़कियों का होते रहता है, और इस तरह से मामलों को दबाने की कोशिश, देखिए आप पीछे भीड़ को कैसे भटकाने की कोशिश की जा रही है। लगातार आदिवासी कोरवा लोग जिनके पास खाने के संसाधन नहीं है, जंगल पर निर्भर, उनके जंगल को काटा जाता है। बगल में माइंस खुल गया है, इतने सारे माइंस का 1 रुपया नहीं इन कोरवा लोगों को मिलता है, कोई धनराशि नहीं मिलती है। अगल बगल माइंस खुल गया, पेट्रोल पंप खुल गया, लेकिन यहाँ लोग अकूट गरीबी में रहते हैं, जंगल के ऊपर निर्भर अभी भी खाने के लिए। और ऐसी बच्ची के साथ होता है, ये गढ़ बनते जा रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, जिसे बच्चियों को यहाँ पे जिस्म फरोशी के लिए लेके जाया जाता है और नाम दिया जाता है कि हम मजदूरी के लिए लेके जा रहे हैं, और ऐसे ही कुकर्म करके उनको मार दिया जाता है। लेकिन राशन नहीं मिला, अपने पेट के भूख को मिटाने के लिए ईंट भट्टे पे गए और वहाँ उसके साथ जो हुआ वो आप सब जानते हैं। घर आई, क्या हुआ वो भी आप सब जानते हैं। प्रशासन ने क्या किया ये भी आप सब जानते हैं। ऐसा ना हो, इसलिए ये पूरा का पूरा धरना और प्रदर्शन हो रहा है कि पलामू की बेटी दोबारा ऐसे जगह ना जाए, ऐसा दुष्कर्म ना हो और ऐसा पाप ना हो। कब तक होता रहेगा पलामू की बेटियों के साथ अत्याचार और दुराचार? आक्रोश मार्च है। देखिए, आदिवासी भाई लोग यहाँ हैं, इनके 4 महीना का राशन गायब है। आदिम जनजातियों का, जिनका 1600 कार्डधारी है और उनका राशन गायब है 4 महीने से। अपने अक्टूबर 2023 से लेके
फरवरी तक 4 महीने का राशन गायब है। नंबर 1। नंबर 2, 2 तारीख को हत्या होती है, 2 तारीख को हत्या होती है रूपा की, और उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। पुलिस रफा दफा के करने के चक्कर में है। हम लोग इसको रफा दफा नहीं होने देंगे। बिल्कुल ये मानव तस्करी के कारण ये मौत हुई है। और हम लोग उपायुक्त के पास आए हैं ये बताने के लिए कि भाई आदिवासियों के स्वभाव को समझने का कोशिश करो, आदिवासियों के भावना को समझने का कोशिश करो। यह आदिवासी की सरकार है, जुल्म करोगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग किसी भी कीमत पे रूपा कोरवा की हत्या को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मानव तस्करी से जुड़ा हुआ मामला है। ईंट भट्टा में रूपा कोरवा की हत्या होती है और डाल्टनगंज के नावाडी में आकर के उसको दफन किया जाता है आनन फानन में। ये कौन लोग हैं? सब के सब गांव-गांव दलाल लगाए गए हैं। मजदूरों को, लाचार बेबस लोगों को ले जाया जाता है कोरी के भाव में, और वहाँ उसके साथ इज्जत तक खेला जाता है। वहाँ उनके साथ उनकी हत्या तक कर दी जाती है रेप के बाद। ये रूपा के साथ हुई, जिसको बताने हम लोग जिला के अंदर आए हैं, डिप्टी कमिश्नर को बताने आए हैं, एसपी को बताने आए हैं। हम लोग यहाँ से बात नहीं बनेगी तो ऊपर भी लिखा पढ़ी करेंगे, ऊपर भी जाकर के बात करेंगे अधिकारी। आइए हमारे साथ दिव्या भगत हैं, इनसे बात करें। दिव्या जी, क्या है पूरा घटना? देखिए, जो मजदूर बालिका को जाना पड़ा मजदूरी करने के लिए, राशन की भयंकर कोरवा जनजातियों को जैसे बोला गया है कि उनकी जो दिक्कतें रहती हैं, जंगल के अंदर रहते हैं, रोड बढ़िया नहीं रहता, तो घर तक राशन पहुंचाने का प्रावधान है। लेकिन यहाँ पे घर तो दूर, वो 3-3, 4-4 महीने का राशन गोल कर दिया था। 6 महीने बाद 1-2 महीने का राशन मिलता है। अब इतनी अकूट गरीबी में जहाँ पे खेती भी पॉसिबल नहीं है, लोग ईटा भट्ठा में दूसरे देश कमाने, दूसरे राज्य कमाने चले गए। अब वहाँ वो बच्ची के साथ जो है, जो जवान होती बच्ची का दुष्कर्म किया जाता है, उसको छुपाने के लिए उसको मार दिया जाता है जान से। उसे गर्दन पे निशान है, जो घोटने के निशान है, और उसके जो महिलाओं का जो पहले तो तफ्तीश नहीं करने दिया गया, उसको आनन फानन में दफना दिया गया। जब इधर से जोर बना और उसको जब दोबारा निकाला गया कब्र से, तो महिलाओं ने चेक किया तो बोला कि हाँ, टांग में खून के निशान है, जिससे कि ये सिद्ध होता है कि बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म किया गया। और जो गांव वाले देखते ही कह रहे हैं कि बच्ची की जो हालत है वो ठीक स्थिति में नहीं थी जब लाश आई, और उसके बाद भी जो इसको ढांकने तोपने और पुलिस और पूरा सिस्टम जो दबाने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत ही संगीन मामला है कि ट्रैफिकिंग जो होते रहता है लड़कियों का, आदिवासी लड़कियों का, इधर की लड़कियों का होते रहता है। और इस तरह से मामलों को दबाने की कोशिश, देखिए आप पीछे भीड़ को कैसे भटकाने की कोशिश की जा रही है। लगातार आदिवासी कोरवा लोग जिनके पास खाने के संसाधन नहीं है, जंगल पर निर्भर है, उनके जंगल को काटा जाता है। बगल में माइंस खुल गया है, इतने सारे माइंस का 1 रुपया नहीं इन कोरवा लोगों को मिलता है, कोई धनराशि नहीं मिलती है। अगल बगल माइंस खुल गया, पेट्रोल पंप खुल गया, लेकिन यहाँ लोग अकूट गरीबी में रहते हैं, जंगल के ऊपर निर्भर अभी भी खाने के लिए। और ऐसी बच्ची के साथ होता है, ये गढ़ बनते जा रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, जिसे बच्चियों को यहाँ पे जिस्म फरोशी के लिए लेके जाया जाता है और नाम दिया जाता है कि हम मजदूरी के लिए लेके जा रहे हैं, और ऐसे ही कुकर्म करके उनको मार दिया जाता है। सुषमा जी, आज रामगढ़ से चल के सैकड़ों मजदूर के साथ आप उपायुक्त कार्यालय में आई हुई हैं, क्या कारण? कारण है, हम लोग रूपा कोरवा हमारे ही बीच की एक बच्ची थी और उसकी हत्या ईट भट्ठा में हो जाता है। और आज हम उनको मतलब वहाँ थाना में आवेदन देने के बाद भी, लोगों को गिरफ्तार करने के बाद भी उनको स्वेच्छा से छोड़ दिया जाता है बिना पूछताछ के। हम यह जानने आए हैं कि आखिर प्रशासन हमको, उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, साक्ष्य को छुपाने के लिए गला दबा करके मार दिया जाता है। आनन फानन में ठेकेदार उसके घर लेकर के आता है, साक्ष्य को छुपाने के लिए दफना दिया जाता है। दफनाने के बाद जब इस पे FIR होता है तो उसे निकाला जाता है, निकालने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जो कार्य ये बाद में हुआ, ये पहले क्यों नहीं हुआ? प्रशासन और प्रशासन की नींद खोलनी पड़ेगी और उनको इन सब चीजों को देख करके ऐसी घटना दोबारा ना हो, दोबारा रूपा के साथ बलात्कार ना हो, इसको देखना पड़ेगा। भाई, बेटा तो एक ही है ना? कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।
सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल।